क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें आपके दो बिल का क्वेश्चन होगा, यानी जिसमें दो बिल बनाए जाएंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे ए ने बी को माल बेचा सोल्ड गुड्स ₹1 लाख और 25,000 जो है पेमेंट भी कर दिया हैंड टू हैंड, तो 75,000 बैलेंस बचता है। और ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी 2008 को। अब क्या होता है, जो बैलेंस अमाउंट है उसके दो बिल बनाए जाते हैं, बिल 1 एंड बिल 2। और फर्स्ट बिल की जो अमाउंट है वो 45,000 है और सेकंड बिल का जो अमाउंट है वो 30,000 है। क्लियर? दोनों ही जो बिल है वो 2 मंथ के लिए बनाए गए हैं। और इसके बाद जो मैच्योरिटी पे बात की जाए, जो दोनों बिल बनाए गए हैं, फर्स्ट बिल ट्रांसफर कर दिया गया है सी को और सेकंड बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% पे। क्लियर? अब जो बैंक है ड्यू डेट पे जब जाता है बी के पास तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर, और सी भी जाता है ड्यू डेट पे ए के पास, वो भी बिल क्या हो जाता है, यानी इस केस में दोनों ही बिल क्या हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। क्लियर? सी जो है नोटिंग चार्जेस पे करता है 100 रुपीज और बैंक पे करता है नोटिंग चार्जेस 80 रुपीज। तो आइए इनकी जनरेटरी पास करते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री पास होगी वो ए और बी के बीच में होगी। तो ए ने क्या की है, सेल की है, और बी ने क्या किया है, परचेज किया है। तो सेल कितने की है, 1 लाख। किसको की है, बी को, और कुछ आपका यहां पे कैश भी रिसीव हो गया है। तो कैश कितना रिसीव हो गया है, 25,000। तो उधार कितना है आपका, 75,000। अब यहां पे बी ने परचेज की है कितनी, 1 लाख का परचेज किया है, और जिसमें कैश कितना दे दिया है इसने, 25। तो उधार कितना है ऐसे, 75। क्लियर है तेरा पॉइंट? इसने सेल की है, इसने परचेज की, कैश जाएगा इसके पास, कैश आएगा 75। अब इसके बाद बिल बनाए जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन थी 1 जनवरी 2018 को, उसी दिन मानेंगे कि बिल बनेंगे। तो यहां पे दो बिल बनाने की एंट्री होगी पास, फर्स्ट बिल और सेकंड बिल की। तो फर्स्ट बिल बनाने की एंट्री क्या होगी, बी आर फर्स्ट अकाउंट डेबिट और बी आर सेकंड अकाउंट डेबिट टू बी। फर्स्ट बिल रिसीव करना है 45, सेकंड बिल रिसीव करना है 30। किससे, बी से, राइट? दोनों बिल पे किए जाएंगे यहां पे, टू बीपी 1, टू बीपी सेकंड। तो फर्स्ट बिल जो है आपका 45,000 का है, सेकंड बिल आपका 30,000 का है। किसको देंगे, ए को। कितना, 75। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री है सेल की और परचेज की, सेकंड है आपकी बिल को बनाने की। अब इसके बाद जो फर्स्ट बिल था वो किसको ट्रांसफर हो गया है, सी को, फर्स्ट बिल। तो ध्यान से देखें, तो ए के पास से बी आर फर्स्ट चला जाता है किसके पास, सी के पास, जो कितने वाला था, 45,000 वाला था। ये क्या बोलता है सी, बी आर आ गया, इसके लिए कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, इसके लिए तो बी आर एक ही है। तो बोलेगा बी आर आ गया किससे, ए से, 45,000। बात अभी सी की और ए की चल रही थी, एंट्री पास कर दी। इसके बाद सेकंड बिल जो है बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट। तो आपको यहां पे देखते हैं कितना डिस्काउंट आएगा। सेकंड बिल का डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो कितना बिल था, 30,000, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट, 12%। कितने महीने का, 2 मंथ का। तो 12 से 12 कैंसिल, तो आपका कितना अमाउंट आ गया डिस्काउंट का, 600 अमाउंट आ गया आपका डिस्काउंट का। क्लियर? अब यहां पे देखो, जब ए के पास से बिल गया, कौन सा, सेकंड, किसके पास गया, बैंक के पास। बैंक ने इसको अमाउंट दिया होगा 600 माइनस करने के बाद 29,400, और बाकी जो बैलेंस है वो क्या हो गया होगा आपका, डिस्काउंट 600। क्लियर है? बी आर चला गया, बैंक में आ गए इसके 29,400 और डिस्काउंट कितना काटा, 600। ये हो गई जब ए ने सेकंड बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया।
तो बात अभी ए की और बैंक की चल रही थी, ना इससे कोई मतलब ना इससे मतलब। अब मेन पॉइंट आता है कि डिसऑनर कब होगा। तो ड्यू डेट थी 4th ऑफ अप्रैल, सॉरी 4th ऑफ मार्च, क्योंकि महीने क्या थे, 2 महीने थे। 2 महीने बाद जो डेट आएगी 1 जनवरी के बाद क्या आएगी, फरवरी और मार्च। मार्च में 3 दिन ऐड करो तो 4th ऑफ मार्च आएगी। अब यहां पे डिसऑनर की एंट्री मेन है, तो ध्यान से देखो, दोनों की डिसऑनर की एंट्री अलग अलग करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट बिल था वो सी के पास था, सी किसके पास जाएगा, बी के पास। बिल के पैसे नहीं मिलते, और इसकी एंट्री हमेशा मैंने बताई है एक ही होती है। जो उसने एंट्री की है इसकी रेसिप्रोकल करें। पहले मैं फर्स्ट बिल को डिसऑनर की एंट्री कर रहा हूं, क्या होगी, बीपी फर्स्ट अकाउंट डेबिट 45 टू ए, और इसमें एक्स्ट्रा क्या डालेगा, नोटिंग चार्जेस। तो फर्स्ट बिल पे नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये ए को कितने देगा, फर्स्ट बिल के अमाउंट 45,100। ये क्या करेगा अपने डिसऑनर की एंट्री, अपोजिट, ये भी तो अपोजिट हुई है, बीपी 1 टू ए, और ये भी क्या करेगा, ए टू बी आर। पर इसके पास से कितना कैश किया एक्स्ट्रा, इसने कितने रुपए पे किए थे नोटिंग चार्जेस के, 100 रुपीज पे नहीं किए पर देगा ये। अपोजिट किया, बिल आपका 45। अब ये ए से, जब सी को बी से अमाउंट नहीं मिलेगा तो किससे लेगा वापस, ए से। जब सी को बी से, सॉरी ये हमने एरो ठीक नहीं लगाया, ये एरो इस साइड लगना था, क्लियर है। इसके पास जाके थोड़ा डिसऑनर होगा। जब सी जाएगा बी के पास तो पैसा नहीं मिलेगा, तो डिसऑनर हो गया। तो सी के डिसऑनर की एंट्री क्लियर है। इस एंट्री को हमने क्या किया, रिवर्स। इस एंट्री को हमने क्या किया, रिवर्स। अब ये सी किसके पास आएगा, ए के पास। ए के पास। तो ए क्या बोलेगा कि भाई बी से लेने हैं और सी तुझे, ए क्या बोलेगा, बी से लूंगा कितने, 45,000, और सी को कितने देगा, 45,100। ए बोलेगा बी से लेने हैं और सी को देने। ये हो गई फर्स्ट बिल के डिसऑनर की एंट्री। अब लास्ट किसकी है, सेकंड बिल के डिसऑनर की। अब बैंक आया किसके पास, बी के पास। अब ये सेकंड बिल को क्या करेगा, डिसऑनर, तो क्या करेंगे एंट्री, रिवर्स। क्या करेगा, बीपी सेकंड अकाउंट डेबिट, कितना है बीपी सेकंड, 30,000। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना, 80 टू ए। अब ए को कितना देगा, ए 30,080 रुपीज, क्लियर, ये पे करेगा। अब बात करते हैं, जब बैंक को बी से पैसा नहीं मिलेगा, जब बैंक को बी से पैसा नहीं मिलेगा, बैंक किसके पास आएगा, तो ए क्या बोलेगा, बी से लेने और बैंक को देने, कितने, 30,080, बी से लेगा और बैंक को देगा। तो यहां पे एंट्री पास हो गई अब सेकंड बिल के डिसऑनर होने की। फिर दोबारा से क्वेश्चन को देखो एक बार। सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, ये सेल करने की एंट्री और ये परचेज 1 लाख की, पर 25,000 अमाउंट दे दिया, तो इसके पास कैश आया, इसके पास से कैश गया, बैलेंस जो है 75,000 हो गया। अब जो बैलेंस बचा 75,000, इसके 2 बिल बनाएंगे, BR1 एंड BR2। किससे रिसीव करना है इसको, बी से। बी क्या बोलेगा, BP1 एंड BP2 किसको पे करना है, ए को पे करेगा ए। इसके बाद फर्स्ट बिल किसके पास चला गया, सी के पास। सी क्या कहता है, बिल आया किससे, ए से। अब ये ड्यू डेट पे इसके पास गया, बिल के पैसे, तो फर्स्ट बिल को मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट बिल ध्यान से करना, फर्स्ट बिल को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये रहा रिवर्स, और नोटिंग चार्ज डाल दिया 100 रुपीज। इसने भी अपने बिल को क्या कर दिया, रिवर्स, पर इसके पास से कैश गया 100 रुपीज। अब ये किसके पास जाएगा, तो ए क्या बोलेगा, बी से लेना है और सी तुझे देना है, हो गई डिसऑनर की एंट्री। अब बैंक जब इसके पास आएगा तो बैंक को भी पैसे नहीं देता, तो बैंक वाले केस में सेकंड बिल था, इसकी रिवर्स एंट्री और नोटिंग चार्जेस डाल देगा 80 रुपीज। जब बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो किसके पास आएगा, तो ए क्या बोलता है बैंक को, बी से लेने और बैंक को देने।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसमें बिल नए नहीं बने हैं, जो फर्स्ट बिल था उसके ही डिसऑनर तक की आपको आपने एंट्री पूछी गई थी। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि नए बिल बनाए गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने उतना क्वेश्चन कर दिया, यानी फाइनली हमने दोनों बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें x ने y को सोल्ड किया गुड्स 15,000 का ऑन 15 जून 2019 को। उसके बाद दो बिल बनाएंगे, बिल 1 एंड बिल 2। फर्स्ट बिल जो है आपका 10,000 का बनाया गया, जिसकी मैच्योरिटी कितनी है, 2 महीने बाद। और बिल सेकंड जो है 5,000 का था और ये 3 महीने के लिए इसकी मैच्योरिटी रहेगी, यानी 3 महीने का बिल बनाया गया। फर्स्ट बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया 6% पर एनम पर, और ये बिल जो है आपका मैट हो गया ड्यू डेट पे। पर जो सेकंड बिल था वो इंडोर्स किया था जेड को, यानी कि एक्स को देने थे जेड को पैसे, तो उसने इसको क्या दे दिया, बिल दे दिया। अब जेड के पास जो बिल था ये ड्यू डेट पे वाई के पास गया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और जेड को पे करने पड़े नोटिंग चार्जेस, कितने रुपए, 50 रुपीज। 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। अब हुआ क्या, इसके बाद बिल डिसऑनर होने के बाद y ने 5100 जो है x को अमाउंट फाइनली पे कर दिया 1 अक्टूबर को 5100, यानी 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस के और 50 रुपीज विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी पे कर दिया। कोई न्यू बिल नहीं बनाया। कुछ दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को उसने सारा अपना भी अमाउंट जो भी था वो x को पे कर दिया। तो सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। 15 जून को माल बेचने और खरीदने की, तो x ने सेल की थी और y ने परचेज की थी। y ने जो परचेज किया था वो किससे किया था, x से, अमाउंट 15,000। और x बोलेगा मैंने सेल की थी 15,000 किसको, y को। इसके बाद दो बिल बनाए गए, बिल 1 एंड बिल 2। BR फर्स्ट और BR सेकेंड। BR फर्स्ट है आपका 10,000 का और BR सेकेंड है आपका 5,000 का। किससे रिसीव करने दोनों बिल, Y से। Y क्या कहता है, बिल पे करना है फर्स्ट, बिल पे करना है सेकेंड। ये 10,000 का और ये 5,000 का, दोनों बिल किसको पे करेगा, X को, यानी इसने बिल एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद जो फर्स्ट बिल है वो किसको दिया, बैंक को, और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 6% में। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट बनेगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। बिल अमाउंट है 10,000, उसके ऊपर 6%, 2 मंथ का 2/12, 2 महीने का। तो इसको इससे कैंसिल करो, तो ये आपका 100 रुपीज आ गया, यानी बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा, 100 रुपीज। तो यहां पे देखो BR फर्स्ट जो था चला जाएगा 10,000 और बैंक में अमाउंट आ जाएगा x के कितना, ये अमाउंट आएगा आपका 9,900, क्योंकि 100 रुपीज जो है वो बैंक ने अपना डिस्काउंट काट लिया एज ए कमीशन। अब जो बात हो रही थी वो x और बैंक के बारे में थी, तो y और z से कोई लेना देना नहीं। अब क्या हुआ, जो सेकंड बिल था वो z को दे दिया, तो 2BR सेकंड किसके पास चला गया, z के पास में। और z क्या बोलता है कि BR आ गया किससे, x से 5,000 का। क्लियर, फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवा लिया और सेकंड बिल z को दे दिया। तो डेट वही चलती रहेगी 15 जून, 15 जून और 15 जून। तो सबसे पहले इस बिल की बारी आएगी, फर्स्ट बिल की। 2 महीने बाद क्या डेट आएगी जून के बाद, जुलाई अगस्त। तो 18 अगस्त, 18 अगस्त को क्या होता है, जो फर्स्ट बिल है वो मैट हो जाता है, उसके पैसे
मिल जाते हैं। कौन आया होगा? वाई के पास बैंक आया होगा। फर्स्ट बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक किसके पास आया? वाई के पास। तो वाई क्या बोलेगा बैंक से, ला भाई मेरा बीपी दे दे और अपने पैसे ले ले। फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना था आपका? 10,000। अभी एक्स और वाई से, एक्स और जेड से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बात बैंक की और किसकी चल रही है? वाई की। तो वाई ने उसको पैसे दे दिए, क्योंकि ये बिल क्या हो गया? मैट हो गया। अब 3 महीने बाद क्या डेट आएगी? 18 सितंबर, 18 सितंबर, 1 महीने बाद। 15 जून के बाद 3 महीने काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 18 सितंबर को, 18 सितंबर को सेकंड बिल की बारी आती है। तो जेड के पास ये जो बिल था ये लेकर कहां पे आता है? वाई के पास। तो वाई पैसे नहीं देता। तो अब क्या होगी डिसऑनर की एंट्री सेकंड बिल की? बीपी सेकंड टू एक्स। ये सेकंड बिल जो है आप रिवर्स एंट्री कर दो। बीपी सेकंड अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। बिल सेकंड था 5,000 का, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज। तो एक्स को कितने देगा ये? 5,050। अब जेड जो है अपने डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, इसकी रिवर्स एंट्री। तो उसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? एक्स टू बी आर, और इसकी तरफ से कुछ कैश भी जाएगा। तो बी आर कितना था आपका यहाँ पे? 5,000, और कैश कितना था आपका? 50। तो कितना हो गया आपका ये? 5,050। एंट्री को मैंने रिवर्स कर दिया और इसके पास से कैश किया था 50 रुपीज, वो डाल दिए। अब जब जेड को वाई से पैसा नहीं मिलेगा तो जेड किसके पास आएगा? जब जेड का बिल डिसऑनर हो जाएगा तो जेड किससे पैसे मांगेगा? एक्स से। तो एक्स क्या बोलेगा कि वाई से लेने और तुझे देने। वाई से लेगा 5,050 और उसको देगा 5,050। क्लियर? अब इसके बाद 1 अक्टूबर को क्या होता है? ये इसको 5100 वापस कर रहा है। कितना अमाउंट पे कर रहा है? 5100 इसको दे रहा है। ध्यान से देखना, बिल तो डिसऑनर ही हो गया था। तब क्या बोलेगा एक्स? एक्स कहता है कैश आ गया कितना? 5100। ठीक है, किससे? यहां पे वैसे अभी आपके इंटरेस्ट की एंट्री भी बननी चाहिए। कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको ये? 50 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है। पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री कर लेता हूं। क्लियर है? नहीं तो इसके अंदर आपका कंजेस्टेड हो जाएगा, दोनों चीजें कंजेस्टेड हो जाएगी। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट 5100 किससे आए? वाई से आए। वाई से कितने? 5,050 और बाकी 50 रुपीज किसके आए हैं? इंटरेस्ट के आए। 50 रुपीज इंटरेस्ट भी तो दिया है। वाई क्या बोलेगा? एक्स को टोटल अमाउंट कितना दिया है इसने? 5100, जिसमें से कैश इसके पास में कितना गया है? एक तरह से यहां पे बोलेगा 50-50, और टू कैश कितना गया इसके पास से? कैश 5,100, और जिसमें इंटरेस्ट खर्चा कितना था इसके पास? 50 रुपीज। इसके पास 5100 आए, इसके पास से 5100 गए। इसको इंटरेस्ट 50 रुपीज मिला तो क्रेडिट किया, इसने 50 रुपीज खर्चा था इसलिए डेबिट किया। क्लियर है? और इसके पास से टोटल अमाउंट इतना चला गया। वो इंटरेस्ट की मैंने एंट्री अलग से पास कर दी है इसमें। क्लियर है? नहीं तो दो एंट्री अभी आपको पास करनी पड़ जाती।